नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। किए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे तो शेयर भी कीजिए। तो आज थोड़ी सी रोज़ बनाती हूँ पार्टनर की रीडिंग। आज की जो पार्टनर की रीडिंग है, सडन पता नहीं क्यों ऐसे आया कि बनाएं। क्या वो आपको परमानेंट कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं? वो क्या सोच रहे हैं? तो सबसे पहले देखते हैं क्या वो परमानेंट कमिटमेंट देंगे आप लोगों को। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जिनका भी फेस विजुअलाइजेशन करके देख रहे हो, क्या वो आपको परमानेंट कमिटमेंट देंगे? क्या वो आपको परमानेंट कमिटमेंट देंगे? बताइए यूनिवर्स। क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन, पार्टनर, मैरिड, अनमैरिड जो भी हैं, क्या मेरे व्यूअर्स को वो परमानेंट कमिटमेंट देंगे? प्लीज़ बताइए। आज फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लग रहा है यही लूँ। वो क्या सोच रहे हैं? तो क्या वो परमानेंट कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं? बताइए प्लीज़, गाइड करें। और गाइड करें। ऐसे लग रहा है जिनके बारे में भी आप सोच कर रीडिंग देख रहे हो, वो कहीं दूर रहते हैं आपसे। वो आपसे कहीं दूर रहते हैं वो। तो क्या वो परमानेंट कमिटमेंट देंगे? बहुत हद तक चांसेस तो लग रही है देंगे। देने की सोच रहे हैं। अगर वो दूर गए हैं तो आने की भी सोच रहे हैं। और आपके अंदर वो अपना विश फुलफिलमेंट समझते हैं। आपको मैनिफेस्ट करने का उनकी एनर्जी आ रही है कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो क्या परमानेंट कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं तो एक्शन लेंगे। सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या वो कमिटमेंट देंगे, लेंगे, या केवल उनकी सोच में रहेगी, या एक्शन भी लेंगे? प्लीज़ यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। दूर गए हो, एक दूसरे से अलग हुए हो, सेम सिटी में नहीं रह रहे हो, सेम घर में नहीं रह रहे हो, सेम सिटी में नहीं रह रहे हो, सेम मोहल्ले में नहीं रह रहे हो, दूर रह रहे हो। दूसरी डिस्ट्रिक्ट, दूसरा स्टेट, कंट्री भी हो सकता है दूसरी। तो आपको अपनी क्या कमिटमेंट देंगे? तो केवल सोच रहे हैं अभी। और जो उन्होंने खराब किए हैं अपने रिश्ते को, उसका अफसोस हो रहा है उनको। अरे वाह। तो जो गए थे, अरे राम, क्या मतलब कमाल की रीडिंग आई है, कमाल की रीडिंग आई है।
तो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, सब कुछ एक तरफ और आप एक तरफ। आपके ऊपर उनकी कैसे चील की जैसी, गिद्ध के जैसी नज़र रखते थे वो आपके ऊपर पहले, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जो उनकी नज़रें होती थी ना, वल्चर वाली, गिद्ध वाली, उसका उनको अफसोस हो रहा है जो भी उन्होंने किया है आपके साथ। आप उनके विश फुलफिलमेंट थे, आप उनकी खुशी थे, आप उनका सुख थे, आप उनकी शांति थे, आप उनके प्यार थे, लेकिन उन्होंने आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी समझी, अपनी प्रॉपर्टी समझी। जैसे कार खरीद लिए तो उस कार के साथ हम कुछ भी करें, जैसे घर खरीद लिए तो घर के साथ जितनी मर्जी तोड़ फोड़ मचाएं। तो अपार्टमेंट जैसी वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ इंडिविजुअल वाली हाउस हो रही है, बात हो रही है कि अगर ऐसा इंडिविजुअल हाउस में अगर हम लेते हैं तो जितनी मर्जी तोड़ फोड़ मचाते रहो, कोई बोलने वाला नहीं है। अपार्टमेंट में तो बहुत मुश्किल है। तो वो जो गलतियाँ किए हैं, अब उनको वो गलती नहीं, उनको गुनाह नज़र आ रहा है, और वो दूर से देख रहे हैं, कहीं दूर हैं। आपके लिए सब कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी जिद, कोई ऐसा गुस्सा था या अभी भी है जिसको कि वो पकड़ के बैठे हैं, जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद खराब है, रात को सो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको छोड़ के गए क्यों? देखो, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7th ऑफ 8 ऑफ कप्स। अब वो इतने परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की गलती थी, वो महसूस कर रहे हैं। उनकी खुद की गलती की सज़ा आपने भुगती है। जो भी आपके साथ हुआ है, ज़बरदस्ती आपको खींच खींच के ले जा रहे हैं, जैसे कि ये लेके जा रही है और वो बच्चा जो है सामने में चुपचाप चला जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे वो मनमानी करते रहे हैं आपके साथ, और आप जो हो चुपचाप जिधर वो मर्जी मोड़ दिए, रेगिस्तान में ले गए, कुएं में गिरा दिए, खुद तो जा रहे हैं, आपको भी साथ में लेके जा रहे हैं। और आपका उनके ऊपर एक ब्लाइंडली ट्रस्ट था। इसकी वजह से आपका इमोशन पूरी तरह से ड्रेन हो चुका है, क्योंकि आप थक गए। कितना इसके पीछे 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 जाते रहे, इसके हाँ में हाँ मिलाते रहे। अगर उनके हाँ में हाँ आपने मिलाया है तब तक ठीक है, जब आपने हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दिया तो सब कुछ खराब हो गया। तब उनको, अगर आप हाँ में हाँ उनको मिलाए हो तो ऐसा लगता है जैसे आप जैसा कोई नहीं, ठीक है ना। और आपने उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो आपसे बुरा कोई नहीं। और ये सोच के वो क्या किए, अपने इमोशन को ड्रेन कर दिए जब आपने उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाए, और वो आपको छोड़ के चले गए, निकल गए। आज उनको ये पश्चाताप हो रहा है, आज उनको ये पछतावा हो रहा है। आज वो आपको कमिटमेंट भी दे तो किस मुंह से दें, किस मुंह से दें? क्योंकि उनके पास वो चीज़ ही नहीं बची है कि वो कमिटमेंट दे सकें। सिर्फ सोच सकते हैं। मैंने अब देखो, सोच सकते हैं, रिश्ते ख़राब कर चुके हैं, दूर के रिश्ते हो चुके हैं, आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं। तो कमिटमेंट देना तो चाह रहे हैं, पक्का वाला ही कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन आपके और कमिटमेंट के बीच में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। क्योंकि अगर वो पक्का कमिटमेंट भी देंगे तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। ट्रस्ट जो है वो मिसिंग है, विश्वास जो है वो मिसिंग है, वो नहीं है विश्वास। आपका विश्वास उनके ऊपर नहीं है। वो ये देख रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि आपका विश्वास उन्होंने खो दिया है, बुरी तरह से खो दिया है। आपका विश्वास जो है उन्होंने बुरी तरह से खो दिया है। तो देखो एक बार प्यार कैसा है।
प्यार कैसा है, फीलिंग्स कैसी है, कैसा है उनका इंटरनल जो एनर्जी है, प्यार वाली एनर्जी है या सोच में ही है। तो देखते हैं प्यार फीलिंग्स है या सोच में ही है, कैसा है बताइए, एनर्जी बताइए उनका, प्यार का, लव का एनर्जी कैसा है उनका। लव ओरेकल से है, ट्रू लव ओरेकल्स बिल्कुल सही उनकी फीलिंग्स बताएंगे। बताइए मेरे व्यूअर्स को कि जो पर्सन है, पार्टनर है, जो भी हैं, क्या उन मेरे व्यूअर्स को परमानेंट कमिटमेंट देने की एनर्जी उनकी है, प्लीज़ बता दीजिए। क्या वो इतने सारा कैसे लें, इतने सारा कैसे लें। कमिटमेंट देख रहे हो, कमिटमेंट की बात कर रही थी, कमिटमेंट की एनर्जी उनके पास है, बट ये बीच में है, ठीक है। उनको समझ में आपकी कीमत आ चुकी है, आपकी कीमत उनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, बहुत अच्छे। इसलिए कभी कभी रिश्ते में दूरियां ज़रूरी हो जाती हैं, है ना, बहुत ज़रूरी हो जाती, क्योंकि आपको आपको आपसे दूर जाने के बाद उन्होंने, ऐसे लगता है टीवी बहुत देखते थे वो, पैसे बहुत पकड़ते थे वो सारी चीज़ों से अब उनका थोड़ा सा मोह भंग हुआ है और वाकई कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। लाइफ पर्पस उनको मिल चुका है, उनको पता चल गया है कि आप उनके हो, और उनको पता चल गया प्यार जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमेशा प्यार को, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, प्यार को एक हवस की तरह वो देखते रहे हैं, एक रिक्वायरमेंट को, एक फुलफिलमेंट को देखते रहे हैं, एक क्या बोले, जिस्मानी मतलब होता है ना, फिजिकली टचिंग वाला प्यार, वो देखते रहे हैं। अब उससे ऊपर उठ रहे हैं, द सिल्वर वाटरफॉल, अब वो उससे ऊपर उठ चुके हैं, अब वो फीलिंग्स को समझने लगे हैं, अब वो मैच्योर्ड हो चुके हैं, और कमिटमेंट पक्का देंगे, क्योंकि एक जो उनकी जर्नी है, जो अप एंड डाउन्स उन्होंने लाइफ में देखा है, और जो आपने उनको दिया है, वो कहीं उनको मिल ही नहीं रहा है। हजारों चेहरा देख लें, हजारों जगह चले जाएं वो, लेकिन कहते हैं ना, शाम को बुद्धू घर को मतलब लौट के आए। बुद्धू सारा दिन कहीं भी रहे, लेकिन उनको वो चीज़ महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो भी की आपके साथ क्यों की है। इस तरह का जो पकड़ के रखने वाला, और जो कुछ उन्होंने कुछ ब्लैक एनर्जी, कुछ स्पेल वर्क का भी नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नज़र नहीं आ रहा है, उसकी वजह से उनकी पोल पट्टी खुली है, कुछ ना कुछ खुली है। वो दिखाते थे कि वो वाइट स्पेल है, वो मैनिफेस्टेशन है, वो आपको ऐसे दिखाए थे, आपको ऐसे दिखाए थे, लेकिन वो था नहीं, वो आपको बेवकूफ़ बनाए थे, वो आपको बेवकूफ़ बनाए थे। आपने उनको एक दो बार कुछ स्पेल वर्क करते पकड़ी होंगे आपने उनको, तो व्हाट्स गोइंग ऑन रॉन्ग, आपने शायद ऐसा पूछा भी होगा, क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तो हम मतलब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझते हो, समझती हो, समझते हैं। तो आज वो अपने ही जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि वो जो करते आए हैं आपके ऊपर, जो गिद्ध वाली नेचर, जो चिल वाली नेचर, जो वल्चर वाली नेचर, नोचने वाली नेचर जो करते आए थे आपको, अब उनको समझ में आ चुका है दूर जाने के बाद, पोल पट्टी खुलने के बाद। इस वजह से वो एक चीज़ है, जो वो ब्लैक एनर्जी जो है, वो जो उनकी पोल पट्टी जो है, वो बात जो है उनको एक्शन लेने नहीं दे रही है। और वो जब आपने उनको बोले हैं, जब आप अड़ गए हो, तो नाराज़ होकर वो आपसे निकल के चले गए हैं कि भाई
आप जैसे बहुत मिलेगी, आप उनके पीछे पीछे रोते रोते आओगे जो भी था, लेकिन आप ऐसा नहीं किए हो। तब उनको आपको आपका हार्ट, तब उनको समझ में आ रहा है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप उनसे मिलते थे तब यह हार्ट वाली शेप आती थी। अब उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, अब उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि जब दो लोग मिलते हैं, अब उसको एक हार्ट मतलब से कुछ नहीं हो सकता। उनको ऐसा फील हो रहा है और उनको लग रहा है कि मतलब लाइफ पर्पस अब लग रहा है उनको कि अब यहाँ रुक जाना चाहिए, अब और इधर उधर नहीं, बहुत हो गया। अब उनको ऐसी इंटरनल फीलिंग्स आ रही है कि बस इनफ, स्टॉप इट, अब बहुत हो गया, अब रुक जाना चाहिए, अब जो भी है इसको यहीं स्टॉप करना चाहिए। ऐसे उनकी थिंकिंग्स आ रही है, ऐसा उनका थिंकिंग चल रहा है। और वो चूँकि नहीं कर पा रहे हैं, चाहे शायद आप नहीं मान रहे हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हिंट्स दिए हैं, क्लू दिए हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको अभी भी, देखो आप स्नेक देख रहे हो, तो आपके अगल बगल वो स्नेक है भी, आप आपके देखो एकदम कान के पास ही है, देख लो, देख रहे हो। लेकिन अब आपके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि उनका वो स्पेल वर्क, उनका वो चीज़ आपको मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि आप अपने पावर में आ चुके हो, आप अपने पावर में आ चुके हो। तो आप वो बगल में है, ये चीज़ें बिल्कुल बगल में है, लेकिन डर नहीं है। देखो आप बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ से आप डरते आए थे उसका उनका उन्होंने फ़ायदा उठाया है और अब आप निडर हो चुके हो। आप देखो, आप उसके ऊपर पैर रख रहे हो, हाथ रख रहे हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कहाँ है क्या है, आप बहुत मस्त हो रहे हो। तो जब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है और उनकी चोरी पकड़ी गई है, उनका कमीनापंती पकड़ी गई है, तो वही चीज़ अब उनको रात में सोने नहीं दे रहा है, वही चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रहा है। और बताइए क्या एक्शन लेंगे वो एक सोचते हैं। जब एक्शन लेने की बात आती है, एक्शन लेंगे, एक्शन लेने की एनर्जी भी, एक्शन लेने की एनर्जी भी है, एनर्जी भी है, लेकिन जो उन्होंने मिसिंग की है वो उनको रोक दे रहा है। एनर्जी भी है, तो क्या वो एक्शन लेंगे? कमिटमेंट आ रहा है, तो क्या कमिटमेंट देंगे, एक्शन लेंगे, देंगे? प्लीज़ बताइए, एक कार्ड देकर बता दीजिए। उनका मास्क खुल गया है, मैं बोली ना आपको, वो जो ब्लैक जो भी स्पेल वर्क करते थे पीछे से और दिखाते थे कि वो गुड है, जो मैनिफेस्टेशन करते थे, वो उनका मास्क उतर गया है, उनका मास्क उतर गया। बहुत तरीके से अप्लाई किए हैं और इसीलिए वो जगलिंग कर रहे हैं। कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, आप उनके विश फुलफिलमेंट भी हो, लेकिन वो आए कैसे आपके पास में, कैसे आए आपके पास में? क्योंकि उनका चेहरा जो उतर गया है, जो असली चेहरा आपने देख लिया है, इसकी वजह से उनकी रातों की नींद खराब है। और इसकी वजह से वो एक चीज़ है जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो एक चीज़ है जो इनको एक्शन लेने नहीं दे रही है, और वो हो रहे हैं डिस्टर्ब। और इस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं कि उनकी पूरी एनर्जी, इस वक्त आप परेशान नहीं हो। कमिटमेंट दे ना दे, आपको ऐसा लगता है फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या आपको कमिटमेंट चाहिए? मैं देखूं एक बारी, क्या मेरे व्यूवर्स कमिटमेंट के लिए कितना पागल हैं? मेरे व्यूवर्स कमिटमेंट के लिए कितना पागल है? एक या दो कार्ड देकर बताइए, क्या आपको कमिटमेंट चाहिए? ऐसा लग रहा है आप इंतज़ार करने के मूड में हो। आपको विक्ट्री चाहिए, आपको जीत चाहिए। कमिटमेंट से ज़्यादा आपको जीत चाहिए। जो भी चीज़ें हुई है उसमें आप जीत हासिल करना चाहते हो। मेरे जो व्यूवर्स की एनर्जी है, हाँ, आप उसमें जीत हासिल करना चाहते हो। क्योंकि आपने जो उनको जो प्यार दिया था, आपने जो उनको फीलिंग्स दी थी, आपने जो उनके हाथ में हाथ मिला के चले थे, उसका जो मिसयूज किए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आपको जीत चाहिए। आपके डर निकल गई है, आप इंतज़ार कर रहे हो। ऐसे लग रहा है कि देखो, मैं बोली थी ना, उन्होंने जो भी चीज़ें आपके स्पेल वर्क वगैरह जो भी आपके पीछे किए थे, उससे आपका दिमाग हुआ पड़ा है ख़राब।
और आपको बहुत तेज़ी से जीत चाहिए, बहुत तेज़ी से। आप दोनों तरफ से आ रहा है कि उनका वो चीज़ निकलने के बाद आप इतने पेन में आए हो, इतना वो उन्होंने बांध के रखा था आपको कि वही चीज़ में अब वो बंध गए हैं। एक तो उसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और दूसरा उनकी रात की नींद हुई है ख़राब। अब उनकी रात की नींद ख़राब हो चुकी है और आपकी एनर्जी ये देख के कि आप विक्ट्री के मूड में आ रहे हो, कमर कस के घोड़े पे बैठ गए हो और चल दिए हो अपनी विक्ट्री। अब आप अपना किस्मत खुद लिखने लगे हो। अब मेरे जो व्यूअर्स हैं अपनी किस्मत पहले इंतज़ार करते रहते थे, रोते रोते जो भी था उनके चेहरा उतरने के बाद, मास्क उतरने के बाद रोए हो, धोए हो, बहुत एनर्जी ड्रेन हुआ है। लेकिन अब आपको भी लाइफ पर्पस मिल चुका है और उनको भी लाइफ पर्पस समझ में आ रहा है। तब वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। उनको पता चल गया है कि अब वो, कल तक आप रोते रहे हो तो आज वो रोने के मूड में है, रोने के कंडीशन में है। और ऐसा लग रहा है जैसे पेन में है, बहुत पेन में है, क्योंकि उनकी खुद की गलती का पेन है। दो पेन है, एक तो ये पेन है, एक जो गए थे और जहाँ जहाँ आपको घसीट के लेके गए हैं और मतलब कि और आप दिखाए हैं कि वो बहुत इनोसेंट है, उन चीज़ों का बहुत पेन है। और उसके बाद जो ठिकरा आपके सर पे फोड़ के मूव ऑन किए थे उसका और उनको दुख है कि उन्होंने जो भी रास्ता आपको दिखाए थे सब गलत था, सब गलत था। तो उनकी पोल पट्टी खुल गई है और वो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है जैसे आप कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं। और जब आप कमिटमेंट नहीं चाह रहे हैं तो उनका मतलब बहुत पेन है उनको, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है उनको। देख सकते हो आप, बहुत पेन है, बहुत पेन है। एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और तो ये है रीडिंग। ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? एंजल प्लीज़ गाइड करें। वे कमिटमेंट देंगे, बिग वाला यश आया है, बिग वाला यश आया है। तो एक कमिटमेंट और यश। तो ऐसा लग रहा है आप साइलेंट मोड में रहिए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, कंटिन्यू करिए। अगले का अकल ठिकाना लग रहा है क्योंकि अगले की नींद खराब हुई पड़ी है और यश तो आ गया है। बिग वाली कमिटमेंट देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? 3 to 6 मंथ भी लग सकता है। तो एक कार्ड दे के बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए क्या करना चाहिए। तो आप लोग वेट करो, आप लोग वेट करो। रिमाइंड पॉजिटिव, वेट करना है और पॉजिटिव अफर्मेशन डालना है, पॉजिटिव बातें सोचनी हैं और जो अच्छी चीज़ें हुई थी उसके बारे में सोचिए और जो अच्छा चीज़ चाहते हैं आप उसके बारे में सोचिए। तो उधर यश था, पॉजिटिव है, वेट कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है तो पक्का होगा। और एक कोई कार्ड दे दीजिए, और एक कोई कार्ड दीजिए। व्यूअर्स को क्या करना चाहिए वेट के साथ साथ, और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? सक्सेस आपके पास आ रही है। मैंने बोली ना, अब आपको नहीं पड़ी है। आप रीडिंग को पीछे ले जाके देखना, बैक करके देखना। अब आपको नहीं पड़ी है क्योंकि आपको विक्ट्री लेना आ गया है। आप अपनी जीत खुद तय कर रहे हो तो सक्सेस आपके तरफ आ रहा है। तो अब आपको उनकी नहीं पड़ी है, सक्सेस आपके तरफ आ रहा है। तो और क्या करना चाहिए? तो जो लोग भी यश मैं बोली थी ना यश, देखो यश हो गया। अगर एनर्जी पकड़ ली है तो होगा ही होगा। तो कमिटमेंट आ रही है, पक्का आ रही है। फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिए उनको, खुद को माफ़ कीजिए सबसे पहले। कि अगर आपको लगा कि आप बहुत पेन में हैं तो सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कैसे लोगों पे भरोसा कर लिया, इसका दर्द ऐसा मैं फ़ील कर पा रही हूँ। तो आपको ये पेन है कि आपने इतना ब्लाइंड ट्रस्ट उन पे क्यों किया। तो आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको माफ़ कर दीजिए, फिर कीजिए, हैं। तो इस पे 4 चांद लग जाएगा।
और इंतज़ार कीजिए, पक्का कमिटमेंट आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, बिग वाली कमिटमेंट आ रही है। बस माफ़ करके खुद को लाइफ में चलते चले जाइए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, जो जो चाहते हैं कमिटमेंट लीजिए कमिटमेंट, जो नहीं चाहते हैं वो रिफ्यूज कर सकते हैं, अपने सक्सेस को एंजॉय कर सकते हैं। आप मतलब माफ़ करके आप अपने विक्ट्री को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर एंजॉय कर सकते हैं कि आप बहुत एनर्जेटिक हो गए हो, इतने बड़े स्नेक से कितने आराम से निकल के लड़ रहे हो। आप अपने आप ईश्वर के वो हो, वरदान हो, जिसके झोली में आप जाके गिरोगे उसके ऐसा लग रहा है कि उसका मतलब अगर वो सड़कपति भी होगा ना तो वो भी करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि आप गॉड गिफ्टेड हो, आप ईश्वर की शक्ति लेकर आए हो। इन यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ हमेशा रहती है। आप जहाँ जाते हो ऐसा लग रहा है जैसे सेलिब्रेशन लेके जाते हो, पैसे लेकर जाते हो। जिस भी पार्टनर के पास आप जाओगे जाएंगे तो आप सब कुछ लेके जाते हो। बहुत मतलब क्या कहें, ओवरऑल सब कुछ आप लेके जाते हो। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहती है और हमेशा आप जिस चीज़ को भी सोचते हो उसको आप कंप्लीट करते हो। तो ये भी लड़ाई को आपने कंप्लीट की है, तो इन्जॉय योर विक्ट्री। आप अपने विक्ट्री को सबसे पहले एंजॉय करें कि आप जीते हो किसी लड़ाई में, आप में वो बात है, आप इतने कैपेबल हो। तो खुद की पीठ खुद ठोको। अगर लग रहा है कि आप सबसे अकेले हो गए हो, आपकी सक्सेस आपके पास है और कोई आपको शाबाशी देने वाला नहीं है, नहीं चाहिए कोई देने वाला, क्योंकि मैं जब आपके पास इतने दुख दर्द कर तो आप अपनी शाबाशी के लिए खुद की पीठ ठोको, आप खुद को बोलो वेल डन, गुड गोइंग, कीप इट अप। आप इसको खुद बोलो। और तो क्या है, सक्सेस आपके पास है, वेट कीजिए। जो भी पार्टनर के लिए चाहते हैं उसके बाद जो डिसीजन आपका होगा वही होगा। तो कमिटमेंट है, यश है, बड़ी वाली कमिटमेंट है। बड़ा ये यश का मतलब, ये जो यश है ना, ये एंजल का यश होता है। ये वाली यश मतलब 100% यश है, इसमें कोई इंतु किंतु परंतु की नहीं है। हाँ, थोड़ा वेट हो सकता है। अब जिसकी जैसी एनर्जी रहेगी, जिसकी जैसी फ्रिक्वेंसी रहेगी, उसके हिसाब से वो अचीव करेंगे। ठीक है, तो मुझे 3 मंथ भी लग रहा है और 6 वीक से स्टार्ट हो रहा है और 6 मंथ तक भी जा सकता है। तो और उससे पहले भी आप लोगों के रिलेशन जो है हील हो रहे हैं आपके तरफ से, और वो आना चाह रहे हैं, गिल्ट को उसको कम करना चाह रहे हैं। तो देखिए, अपनी कमांड खुद लीजिए, जैसे कि यहाँ पे कमांड लेके दौड़ा रहे, घोड़े को खुद दौड़ा रहे हैं। खुद की कमांड लीजिए, खुद लीड कीजिए, खुद चलिए, कोई आए जाए फर्क ही नहीं पड़े। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, थैंक यू यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन एंजल एंड यूनिवर्स। आपने मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, लव यू ऑल।